बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। फाइनली फैसला हो गया है और अमेरिका की मिलिट्री बेसिस को उड़ाने की तैयारी हो गई है। यमन ने फैसला किया है कि उन्होंने जिबूती में अमेरिका की मिलिट्री बेस को उड़ाना है। सबसे पहले ये समझ ले कि जिबूती है कहाँ पर, और ख़ास तौर पर इसकी मिलिट्री बेस के ऊपर जो इस वक्त बारिश होने वाली है मिसाइलों की, ड्रोन्स की और तमाम चीज़ों की, ये सिलसिला क्या है। देखिए, इस मैप को अगर आप देखेंगे तो जिबूती बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर है और यमन के बिल्कुल सामने है। अब जिबूती असल में ये अफ्रीका की कंट्री है, और अफ्रीका की जो कंट्री है इनकी आबादी तकरीबन 11 लाख है, और ये वहाँ पर तकरीबन आप समझ लें 80% के करीब गरीब लोग हैं। दुनिया में जहाँ पर कोई नेचुरल रिसोर्सेज हो या जहाँ पर कोई कमाल लोकेशन हो जो हर समंदर को कहीं ना कहीं टच कर रही हो और बड़ी क्लास हो, ये नहीं हो सकता कि अमरीकी वहां पर ना जाए। आप सोचें कि जहां जहां अमरीका की मिलिट्री बेस है उन मुल्कों में तबाही है, और जहां पर नहीं है वो दूसरे मुल्कों में तबाही के लिए है। अब यहाँ पर होता क्या है कि इमदाद पर चलते हैं। यहाँ की 80% आबादी बहुत ज़्यादा गरीब है। सोचें, अमेरिका ने उसी जगह पर जाना था, वरना जिबूती में अमेरिका का क्या काम है। काम उसका ये है कि यहाँ पर बैठकर उसने पूरी दुनिया पर नज़र रखनी है, पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है, जो इनका काम है। और ये समझ से हमारे बाप का मुल्क नहीं है, हमारे बाप का ये वर्ल्ड है। हम जिसको चाहेंगे जाकर मार देंगे, जिसको चाहेंगे करेंगे। अब यमन ने काम ये किया है कि वो अमेरिका की इस मिलिट्री बेस को उड़ाने जा रहे हैं, यानी स्पेशली यहाँ पर हमला करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमला वो इसलिए करने जा रहे हैं कि जो दीगर ममालिक हैं उन्होंने यमन से यानी हूथियों से हंगामी बेसिस पर हॉटलाइन पर राब्ता किया और उनको पैगाम भेजा। उनको कहा कि देखिए, हमारी कोई मिलिट्री बेस इस्तेमाल नहीं हुई आपके खिलाफ, और हमने अमेरिका को क्लियरली वार्न कर दिया था कि आपने लड़ाई करनी है जिबूती से करें, समंदरों से करें, जहां से मर्जी करें, लेकिन हमारी मिलिट्री बेस इस्तेमाल नहीं होगी, वरना हम आपको ना अपनी एयर स्पेस देंगे ना हमारी मिलिट्री बेस इस्तेमाल होगी। तो लिहाजा हम इस जंग में शामिल नहीं है। तो आप बराए करम जो भी आपने हमला करना है वो हमारे मुल्कों में ना करें, हमने अपनी मिलिट्री बेस नहीं दी। अभी ये जो उड़कर आए हैं, जो बरतानिया के तैयारे उड़कर आए हैं, और अमेरिका और ये तमाम चीज़ें, ये साइप्रस से उड़कर आए हैं, उसकी रॉयल नेवी है। अब बरतानिया पर हमला हो या जिस पर भी हमला, इन्होंने जिबूती पर हमला करना है। जिबूती सामने लगता है बिल्कुल, और यहाँ पर यमन के लिए हमला करना बहुत ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू किसी और जगह पर जाकर। लेकिन यहाँ पर उनकी रेंज इतनी ज़्यादा है कि यमन के पास यानी हूथियों के पास तकरीबन 2500 किलोमीटर की रेंज, 2000 किलोमीटर की रेंज, ये उनके पास मिसाइल सिस्टम है। तो यहाँ पर अब वो करने जा रहे हैं हमला। इससे अब काम ये होगा कि जब वो जिबूती पर मिसाइल दागेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की आज तक ये जो मिलिट्री बेस है ये बड़ी सिक्योर रही है। अब अगला मरहला ये होने वाला है कि जैसे ही अमेरिका के मिलिट्री बेस पर यह हमला शुरू हो जाएगा तो अमेरिका बाकी ममालिक को कहेगा कि मैंने ज़्यादा बेहतर अंदाज में, क्योंकि वहाँ पर जो मिसाइल सिस्टम उसके लगे हुए हैं, जो चीज़ें लगी हुई हैं, वहाँ से वो चाह रहा था कि किसी तरह वो यमन पर हमला करे। अमेरिका अब कोशिश ये कर रहा है, इस वक्त वो ईरान से भी बातचीत कर रहा है और दीगर ममालिक से भी बातचीत कर रहा है, और उनको कह रहा है कि आप यमन को रोकें। सोचे जरा, बरतानिया और अमेरिका हमला करके गए और साथ अब उनको कह रहे हैं कि इस जंग को बढ़ने से रोकें। भाई, जंग करने का बटन तो तुमने दबा दिया है, अब वो रिवर्स नहीं होगा। यहाँ से इनके लिए कदरे आसान है। यमन की असल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा उजारादारी है इस खित्ते के अंदर, तो उनके लिए जिबूती, हत्ता कि उनके लिए टारगेट कोई और मुल्क होता तो वो ज़्यादा आसान था, लेकिन उन्होंने इस दफ़ा जिबूती को निशाना बनाना है। और जिबूती के हाँ लोग ऑलरेडी यानी बहुत ज़्यादा हालात वहाँ ख़राब है। ज़्यादा से 11 लाख की आबादी है वहाँ पर, और 11 लाख की आबादी तो पाकिस्तान के एक छोटा सा कोई इलाका आप ले लें, शहर नहीं, कोई छोटा सा इलाका ले लें, वहाँ पर उससे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर अब हमला करना है। अमेरिका को सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह पैदा हो गया है कि अब उसको जो भी सामान लाना पड़ेगा उसको मिडिल ईस्ट के अंदर जो उसकी मिलिट्री बेसिस है वहाँ से सपोर्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि अमेरिका का प्लान ये था कि मैं दीगर जगहों से मिलिट्री बेसिस हमला करूं। उन्होंने इनको मना कर दिया। इसका मतलब है कि वो इस जंग में शामिल नहीं है। अब सोचिए, ईरान, यमन के हौसी, चाइना, रशिया, हिजबुल्ला, उधर आप देखिए हमास ने गले से पकड़ा, और आज इतनी कुट उन्होंने मारी है, यानी आप अंदाजा कर लें इतनी कुट उनको पड़ चुकी है इसराइल को, जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।
तो एक तरफ ये सूरत हाल है तो दूसरी तरफ ये मामला है, तो ये सिलसिला उनका मुकम्मल तौर पर चल रहा है। अब आप ये सोचें कि अगले मरहले पर ये क्या करने जा रहे हैं। अगले मरहले पर सूरत हाल ये होने वाली है कि अमेरिका को जब यहाँ पर वो निशाना मारेंगे या सारी चीज़ें करेंगे तो अमेरिका को यहाँ पर होगा नुकसान। यहाँ से जितने शिप्स हैं उनको उन्होंने रोकने का फैसला कर लिया कि कोई शिप यहाँ से नहीं जाएगा। और स्पेशली देखिए बहुत सारी कंपनीज वैसे ही चली गई हैं जो खासतौर पर अमेरिका और बरतानिया और इसराइल, अब ये तीन जो शिप्स होंगे इन पर ताबड़तोड़ हमले होने हैं और इतने ज़्यादा हमले होने हैं जिससे अमेरिका की चीखें निकल जाएंगी। अमेरिका का उन्होंने प्लान ये किया है कि सबसे पहले तो हम अमेरिका का जो यहाँ पर डिफेंस सिस्टम है उसको बीट करें और उसको मारें, और उसके बाद उन्होंने बरतानिया का भी कह दिया है कि हम हमले करेंगे। असल में होता ये है कि लड़ाई में तो चीज़ ये होती है कि आप किसी भी जगह पर हमला कर सकते हैं जहाँ पर आपकी बेस होती है, लेकिन उन ममालिक ने कहा है कि देखिए हमने अमेरिका को मना किया था कि आपने हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करनी यमन पर हमले के लिए, तो आपने अब काम ये करना है कि आप इस जंग के अंदर अमेरिका को जहां पर आपने मारना है मारे, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारे मुल्कों में हमला नहीं करना आपने। देखिए यमन ने अब ये बात क्लियरली की है जो असल में अर्दुगान से पहले उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ये जो समंदर है रेड सी जिसको बोलते हैं ये खून से नहलाने वाला है, यानी उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका के और इनके खून से नहला देना है, समंदर को लाल कर देना है। और साथ उन्होंने कहा कि जो ग्रेव यार्ड है, दुनिया ये कहती होती है कि जी यमन के अंदर जो आया लड़ा तबाह हुआ, जैसे अफगानिस्तान की मिसाल दी जाती है, उन्होंने कहा हम प्रूव करेंगे कि यमन में जो भी जंग के लिए आया उसका कब्रिस्तान ही बना है और उसने बाद में यमन के आगे हाथ जोड़कर जंग खत्म की है। आप देखिए हम अमेरिका के साथ करते क्या। अब इस सारी सूरत हाल में अर्दुगान ने जंप मारी और उन्होंने आकर कहा कि अमेरिका ने, अर्दुगान हत्ता कि अमेरिका का इत्तेहादी है, ये बात याद रखिएगा, तुर्की इत्तेहादी है, बरतानिया का भी इत्तेहादी है, अमेरिका का भी इत्तेहादी है। तो आप ये सोचे कि अमेरिका असला दे रहा है इजराइल को नेटो का मुल्क होने के बावजूद, लेकिन तुर्की में इतनी जरूरत नहीं है कि वो हमास को डायरेक्टली जाकर कहें कि हम आपको असला देने जा रहे हैं, क्योंकि वो डरते हैं, जाहिर सी बात है बाद में उनको निकाल दिया जाएगा। वरना आप सोचें ये एक वक्त था कि अमेरिका ने कोशिश, यानी दुनिया ने कहा तो अमेरिका ने हूथियों को दहशतगर्दी की लिस्ट में शामिल नहीं किया। ये भी टाइम आ गया था कि बाइडेन ने कहा कि नहीं जंग नहीं करनी, आज वो लड़ाई करने जा रहे हैं, क्योंकि असल कहानी है कि तब मामला कोई और था, आज इसराइल को उन्होंने बचाना है। तो अर्दुगान ने कहा कि अमेरिका इस खित्ते को यानी रेड सी को खून से रंगने जा रहा है, यानी उसे क्लियरली कह दिया है कि लड़ाई। अभी आप देखिए एक पोजीशन बड़ी अजीबो गरीब क्लियर हुई है कि यमन के खिलाफ लड़ाई के लिए कोई आगे आने को तैयार नहीं है। जो आज पूरा दिन उन्होंने लिया है उसमें वो एवेल्युएट कर रहे थे कि हमें हमला कहाँ पर करना है। उन्होंने पहले ममालिक से बात की, मिडिल ईस्ट की कंट्री से, कि आप में से किसने एयर स्पेस दी। बाद में जब उनको पता चला कि यहाँ से उड़कर नहीं आए, सारे सबूत और चीज़ें और वैल्यूज एक्सचेंज हुई, साइप्रस से उड़े। जब ईरान असल में बातचीत कर रहा था जी कौन से मुल्कों से उड़कर आए, जब चाइना से उन्होंने बातचीत की तो सारी इंफॉर्मेशन ली, तो पता ये चला कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने तो अमेरिका के साथ हाथ कर दिया है कि भाई, बल्कि उन्होंने साफ सीधा पैगाम दे दिया है, चाहे वो ईरान हो या हूसी हो या यमन हो, उन्होंने उनको कह दिया है कि देखिए आप मारना चाहते हैं अमेरिका को, आप उसकी हड्डी बसली ये कर दें, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमारे मुल्कों के अंदर ये काम ना करें, आप उनको बाहर मारे, जो मर्जी करें। अमेरिका के लिए तो इतना बड़ा झटका था कि आप अंदाज़ा करें कि अमेरिका को एक ऐसी ताकत, यानी कभी ज़िंदगी में उसने सोचा नहीं था कि एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि मेरे खिलाफ इस लेवल का महाज खड़ा हो जाएगा कि मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगी, ना साइड से, ना लेफ्ट, ना कहीं और से। ऊपर से आप देखिए कि आ चुके जुमे का दिन था तो वहाँ एक अजीब मामला हुआ कि जुमे की नमाज पढ़कर यमनी सड़कों पर आ गए और बहुत बड़ी तादाद में है। ये पिछले जुमे वाले से ज़्यादा तादाद में थे और उन्होंने आकर वहाँ पर क्या कहा, उन्होंने आकर कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई चीज नहीं चाहिए, सिर्फ बदला, जंग जंग जंग। उन्होंने कहा कि जंग शुरू कर दो और कोई चीज नहीं चाहिए, हम तैयार हैं। आप सोचे जब कौम का ये मामला, वो कहते हैं कि बेशक हम मारे जाएं या जो मर्जी हो जाए, मैं परवाह नहीं, हमने अमेरिका को नहीं अब छोड़ना, हमने इसराइल को नहीं छोड़ना, हमने बरतानिया को नहीं छोड़ना, हमने अमेरिका को नहीं छोड़ना। इसकी मिसाल इस तरह से है कि जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर वो लोग दुआ करते थे कि किसी तरह हमारा एक दफ़ा अमेरिका से आमना सामना हो जाए, टाकरा हो जाए। 97 में अफगान तालिबान के रहनुमा जो थे, उनका बयानात आज भी रिकॉर्ड पर है, मुल्ला जली से लेकर बड़े बड़े, वो कहते थे कि काश ऐसा कुछ हो जाए। वो खुदा से दुआ करते थे
कि अल्लाह कुछ ऐसा हो जाए कि अमेरिका से एक दफ़ा हमारा सामना करवा दे, इसने मुसलमानों पर बड़ा जुल्म किया, हम उसकी ताकत को चूर चूर कर दे। अब सोचिए ज़रा, किसी को पता था 2001 में ही हो जाएगा कुछ और वो आ जाएंगे। लड़ाई बड़ी गंभीर थी, बड़ी मुश्किल थी, बड़ी तकलीफदेह थी, बड़ी खतरनाक थी, लेकिन उस लड़ाई को जिस तरह उन्होंने लड़ा, उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी। अब ये उनका प्लान है। अब इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि यमन के अंदर लोग जब सड़कों पर निकले तो उन्होंने बस एक ही बात की, उन्होंने कहा कि अल्लाह की राह में लड़ने का वक्त आ गया है और हमने अल्लाह की राह के अंदर उसका वादा पूरा करना है कि अगर हम, अल्लाह ने कुरान में लिखा है कि हमने बड़ी दफ़ा छोटी ताकतों से बड़ी ताकतों को शिकस्त दी, तो वो कह रहे हैं कि हम अल्लाह के इस फरमान के तहत लड़ने जा रहे हैं, हमारी शिकस्त हो ही नहीं सकती क्योंकि हम जीतेंगे और हम अल्लाह की मदद के लिए जा रहे हैं, अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी। सोचे वहां पर ये लेवल है और वो अमेरिका को यानी मारने के लिए आ रहे हैं कि भाई हमने अमेरिका को नहीं छोड़ना, गले से पकड़ना है। इंतखा फिलहाल उन्होंने जबूती का किया और ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हो सकता है। देखिए, कभी कभार होता ही है कि आप बता कर नहीं आते कि हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, आप ऐलान तो करते हैं। अगर सूरत हाल ये पैदा हो जाए कि अमेरिका तैयारी करके बैठा हो जबूती की और अमेरिका के किसी और मिलिट्री बेस के ऊपर हमला हो जाए या अमेरिका के किसी टैंकर पर हमला हो जाए, एक बड़ी अजीब बात है कि यहाँ पर एक बड़ा मजेदार काम हुआ है कि ट्रंप ने ये बात की, उसने कहा ये पागल है, पागलपन की जो इंतहा होती है वो बाइडेन ने की है। उसने कहा हमारे टोमाहॉक मिसाइल जो हैं वो इतने महंगे हैं, अब हम वो मिसाइल दागेंगे, यानी वो इतने खतरनाक मिसाइल और वो तमाम चीजें। उन्होंने कहा कि उन मिसाइलों की रोशनी के अंदर अब हम ये काम करेंगे कि उसको जाकर लेकर जाएंगे, लड़ेंगे यमन और छोटी ताकतों के ऊपर, हम इस तरह के मिसाइल फेंकेंगे और अगर हम इस तरह के मिसाइल फेंकेंगे तो ये तो बड़ी तबाहकुन सूरत हाल होगी, हमारा तो सारा स्टॉक खत्म होना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने ये इतने खतरनाक मिसाइल बनाए थे और इस मकसद के लिए थे, ये पूरी दुनिया को खपती इंसान, दिमागी तौर पर मफलूज इंसान पूरी दुनिया को तीसरी जंग अजीम में धकेलने जा रहा है और अब हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा ये होगा कि हमारे टॉप लेवल के जो मिसाइल हैं वो खत्म होने जा रहे हैं और उसके बाद यमन वो जंग करने के लिए जा रहा है जिसमें अमेरिका के लिए सिर्फ तबाही है और दुनिया के लिए तीसरी जंग अजीम। मुझे ये कहते थे कि तुम जंग अजीम छेड़ने जा रहे हो, लेकिन अब असल में खुद ये जंग अजीम छेड़ने जा रहे हैं। देखिए, पिछले काफ़ी अरसे से कुछ ये मामला भी हुआ था कि आवाज़ें उठी थी कि अमेरिका को जबूती से भी फारिग किया जाए, जैसे इराक ने अब कर दिया। अब इस वक्त चाइना और रशिया काम ये कर रहे हैं, इस वक्त तेज़ी के साथ काम ये कर रहे हैं कि वो असल में मिडिल ईस्ट के अंदर अपना जोर बढ़ा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप अमेरिका को कहें कि आप यहाँ से निकले। देखिए, पहला स्टेप तो ये है कि अभी तक, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि किसी ने कोई दो नंबरी तो नहीं की। अभी तक तो वो कह रहे हैं कि जी हमने अपनी मिलिट्री बेस भी इस्तेमाल नहीं होने दी, अपनी एयर स्पेस भी नहीं। तो कहानी ये है कि अगर ये चीज़ इसी तरह निकलती है तो पहला स्टेप तो वो कामयाब हो गया कि अमेरिका को उन्होंने इस्तेमाल नहीं करने दिया और अमेरिका ने वो जंग छेड़ ली है जिसमें वो दूर से कोई आए और उनकी मदद करे। ये इतना आसान नहीं है अमेरिका के लिए जंग करना। देखिए, उन्होंने जब हमला करना है, ये वो टाइम जो ले रहे हैं वो ईरान से मदद ले रहे हैं। ईरान उनको बता रहा है, गाइड कर रहा है, ईरान की बैक के ऊपर रशिया है, फिर वो चाइना, वो उनसे पूछ रहे हैं कि कहाँ पर अमेरिका को टारगेट किया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि शी जिनपिंग ने साथ ही कह दिया कि ताइवान के इलेक्शन हो रहे हैं, अगर इंटरफेयर करने की कोशिश की अमेरिका ने तो फिर अमेरिका की तबाही का सामान हम तैयार करेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में चाइना पूरी कोशिश करेगा कि कम से कम रियल टाइम जो इंटेलिजेंस है, एक्यूरेसी है, क्योंकि मिसाइल तो ईरान ने उनको दे दिए हैं। अब देखिए, बड़ी लड़ाई है और बड़ा इम्तिहान है। ये लड़ाई असल में ईरान वर्सेस अमेरिका की होगी। ये बाकी सारी सूरत हाल तो यमन और ये तो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर इस वक्त कोशिश ये कर रहा है चाइना के हर तरह की टेक्निकल और रियल टाइम इंटेलिजेंस वो ईरान के थ्रू इनको प्रोवाइड करे। अगर यहाँ पर उनको करेक्ट इंटेलिजेंस मिल गई तो फिर ये जो मिसाइल सिस्टम उनके पास है अमेरिका का, वो तो हालिया उन्होंने बाईपास किया, वो बहुत सारी जगहों के ऊपर बाईपास हो जाएगा। तो अमेरिका ने नाना करते भी, ये जो शिपिंग कंपनी थी, उन्होंने अमेरिका को कहा कि तुमने तो हमें कहा था कि मैं आपकी हिफाजत करूंगा, हिफाजत तुमने क्या खाक करनी है, तुमने तो पूरे के पूरे खित्ते का, रेड सी का आना जाना ही खत्म कर दिया। अब तेल की सप्लाई यहाँ से खत्म हो गई है, यहाँ सामान नहीं जा रहा। और देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे ममालिक जिन्होंने अपना यहाँ से शिप लेकर जाना है, वो भी नहीं चाहते, जब जंग हो रही है, मिसाइल लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो मिस होंगे वो किसी को भी लग सकते हैं। तो कोई भी ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तो नाना करते हुए भी इजराइल ने इस वक्त जंग में धकेल दिया है और उसके बाद अमेरिका और बाकी ताकतों को धकेल दिया है, बावजूद इसके कि वो कह रहे हैं कि ना कांग्रेस से अब उनकी अप्रूवल है,
उनकी अपनी पार्टी के अंदर बाइडेन के खिलाफ इस वक्त लोग खड़े हो गए हैं कि तुमने क्यों किया, फलाना किया। और बाइडेन की क्या औकात है, बैठी पीछे उनकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है और एस्टैब्लिशमेंट को पीछे इसराइल उसकी आप देख ले डोरियां हिला रहा है। तो दुनिया के अंदर हमने ये तमाशे कभी देखे नहीं थे, वो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि होने क्या वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।